क्या खानपुर विधायक इन पर गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेंगे, इसके लिए धरना देंगे? और यदि दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है कि जहां जहां सरकारों ने गौ मांस को बैन कर दिया, गौ हत्या को बैन कर दिए, वहां गौ हत्या करना और गौ मांस खाना दोनों हराम है। आर्मी की विघटनकारी नीतियां इस उत्तराखंड में नहीं चलेंगी, ये देवभूमि है। मैंने नीले कबूतर उत्तराखंड में तो होने नहीं, सीधी सी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने आज रुड़की प्रेस क्लब भवन पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आइए जानते हैं क्या कहा। प्रेस वार्ता विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की तरफ से किया गया, क्योंकि आपने देखा कि एक उत्तराखंड के विधायक खानपुर और एक भारतीय सांसद, नगीना के सांसद, इन दोनों ने पिछले दिनों एक गौ हत्यारे को बचाने के लिए और दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाए, और गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाने के बाद उन पर जांच की मांग करी, जिससे कि गौ रक्षा की जो एक टीम है जो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बनाई थी, वो दबाव में आए और इन गौ हत्यारों पर कार्रवाई ना करें। ये वे लोग हैं जिन्होंने गौवंश को बचाने के लिए इसी गांव, क्या नाम, गाड़ा, वहां पर जो है गोलियां खाई, और इन पर 17/3 को, पिछले साल 17/3/24 में, इसी साल जो है चाकुओं से भी हमला हुआ। पुलिस ने एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। और इतना सब होने के बाद एक परिवार के व्यक्तियों पर एक पर 10-10 मुकदमे, और आप लोगों को विश्वास नहीं करेंगे कि गौ हत्या के ही एक परिवार के व्यक्तियों पर 52 मुकदमे हैं। एक परिवार पर एक आदमी पर 10-10 मुकदमे। आप सोच सकते हैं, आप गौकशी, माधोपुर, हरिद्वार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने अनेक वारदातें वहां हो रही हैं। ऐसे में एक लड़का मोनू उर्फ वसीम, जिस पर पुलिस ने दबिश दी, गौ संरक्षक टीम ने दबिश दी, दबिश में वो अपनी स्कूटी लेकर के भागा। उस स्कूटी में गौवांस था। जब उसे पकड़े जाने का भय हुआ तो तालाब में कूदा, जहां उसकी डूबकर मृत्यु हुई। उसे बड़ा तैराक बताया जा रहा है, जबकि शायद हमारे विधायक और सांसद को पता न हो कि 1 वर्ष पूर्व उनका वो तैराक अपने घुटने बदलवा चुका था। दुर्घटना में उसके दोनों पैर घायल हो चुके थे, और उसके घटना जो है एक रोड एक्सीडेंट में, और उसके दोनों घुटने और एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। और ये चाहे तो आप किसी से भी पुष्टि कर सकते हैं, मैं डॉक्टर का नाम भी आपके सामने खोल रहा हूँ, डॉक्टर पारेख अग्रवाल, मंगलौर ने उसका ऑपरेशन किया था। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, एक ऐसे परिवार के पक्ष में मेरा विधायक खड़ा हो, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। हमारे विधायक ने जो किया वो बड़ा ही दुखद है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात अपनी सरकार तक भी कहना चाहता हूं, यद्यपि हम लोग भाजपा के लोग हैं, हम लोग भाजपा को ही समर्थन देते हैं, कि यदि भीड़ तंत्र से ही आप जांचें बिठवाते हो तो हम इससे बड़ी भीड़ तंत्र खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम इस देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम इस देश को, इस देश के संविधान के अनुसार चलाने का अपील करते हैं, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें नहीं बंटना चाहते। हम प्रस्ताव, जो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के नागरिक, उस पर विश्वास करते हैं। हम भारतीय हैं, और भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर होना चाहिए। जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह अपील हम अपने मुख्यमंत्री से करते हैं, और ये आशा करते हैं कि वे इसको स्वीकार करेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हमारे विधायक को जहां किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति दिखा, उस दोषी को भी बचाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने सन 2022 में किया, जब डाडा जलालपुर में उन्होंने उनका पत्र खूब आपके वायरल रहा, आप लोगों के द्वारा, आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो, बाकी किसी को सजा दे दो।
आज भी वो कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दो, बाकी किसी को सजा दे दो। और हम कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार कार्रवाई हो, जो दोषी हो उन्हें सजा मिले, सख्त से सजा मिले। ये आपके सामने हम आज लेकर के आए हैं। एक परिवार पर 52 मुकदमे। क्या खानपुर विधायक इन पर गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेंगे, इसके लिए धरना देंगे? और यदि धरना देंगे तो स्वामी दिनेशानंद भारती उनके साथ खड़ा होगा। और यदि वे विधानसभा में इस मांग इन पर गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेंगे तो जब देहरादून से विधानसभा से बाहर निकलेंगे तो देहरादून में विधानसभा के द्वार पर स्वामी दिनेशानंद भारती फूलों का हार लेकर उनका स्वागत करेंगे। कानपुर विधायक मेरे विधायक हैं भाई, मैंने वोट दिया है, मैंने जिताया है, मेरे विधायक है, मैं उनके क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए खानपुर विधायक को पूछूंगा। आर्मी की विघटनकारी नीतियां इस उत्तराखंड में नहीं चलेंगी, ये देवभूमि है, मैंने पहले कह दिया, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी विघटनकारी नीति ले, कांग्रेस से कभी मैंने ये आशा ही नहीं करी कि वो न्याय निष्पक्ष न्याय की वो करेंगे, इसलिए कांग्रेस के विधायकों से तो पहले से आशा नहीं है। 8 में मदनी जी का नहीं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है कि जहां जहां सरकारों ने गौ मांस को बैन कर दिया, गौ हत्या को बैन कर दिए, वहां गौ हत्या करना और गौ मांस खाना दोनों हराम है। ये 2008 का फतवा है, उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं। मुसलमानों से क्या, मुसलमान तो मेरा गांव जहां मैं रह रहा हूं मुसलमान अधिक संख्या में, आप उन लोगों से मेरे बारे में पूछिए। मेरा जन्म जहां हुआ वहां 8-9 गांव मुसलमानों के। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो सनातन की आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। चल रहा और योगी जी के पैटर्न पर काम करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो ये धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री कार्यशैली है वो आपने कहा था कि तो कुछ तो ऐसा लगा, तो उसे धामी जी नहीं कहा जा सकता। धामी जी का पैटर्न ठीक है, लेकिन अभी उनके योगी जी में और उनमें बहुत अंतर है।